Class 10 History Chapter 3 How participants saw the movement। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह शामिल थे। उन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, स्वराज उनके लिए क्या मतलब रखता था। गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकार का लगान चुकाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। वो चारों तरफ से असंतोष से घिरे गए थे। संपन्न किसानों में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों का बहिष्कार भी किया। लेकिन 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू तो 1932 में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदार को जो किराया देना पड़ता है उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय चाहती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में संबंध जो थे वो धीरे धीरे खराब भी होते चले गए थे। व्यवसायवाद की स्थिति का अगर देखा जाए तो उस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर उनका रुख पहले भी उसके दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों में भारी मुनाफा कमाया। वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आने लगी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना भी की। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन की आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे रूप में देखते थे जहां कारोबार उपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। मगर लंबी अशांति के डर से कांग्रेस के युवा सदस्यों ने समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूर सभी ने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी जो के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। 1930 में छोटा नागपुर के टीन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियान का हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्य को मजदूरों की मांग को सम्मानित करने में हिचकिचाती रही। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और समाजवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ गई। उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया और नमक भी बनाया। विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई। बहुत सारी महिलाओं को जेल भी गए। शहरी इलाकों में ज़्यादातर उचित जातियों की महिलाएं सक्रिय में थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस के गठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को स्थान नहीं दिया गया था। किसी भी महत्वपूर्ण पद में औरतों को स्थान देने से कांग्रेस हमेशा हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी कि वो सिर्फ उसके आंदोलन में शामिल हो, मगर वो उनको किसी भी तरह के कोई पद भी देना
नहीं चाहते थे। नेक्स्ट हमारा द लिमिट ऑफ द सिविल डिसऑबिडेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।